Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Either Manara should have expressed it very clearly कि मुझे आयशा के आने से प्रॉब्लम है, which I have that respect for him for that part जहाँ पे वो अपनी गलतियों को accept करते हैं at least. There are a lot of people who will just deny it on the face, but वो accept करते हैं. He did that and he apologized and he told that he will work on those mistakes, and which is actually beautiful in a way that if you realize your mistake and work on it, that's all it matters. And I'm very sure आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा, but एक नजरिया बदल जाएगा. Okay. Aisha's brother is here with us, joining us at India Forums. He stayed inside the house, and let's see what he has got for us. Firstly, आपकी बहन से आप इतने दिन कभी दूर रहे हैं? And if not, then how was it meeting her in the Big Boss house? हाँ, मैं दूर रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन काफी लंबे टाइम तक, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिल्कुल बात नहीं हो रही थी जी. तो इतने लंबे वक्त तक बात नहीं हुआ और बहुत कुछ गुजरा उसके थ्रू. तो यू नो एज अ ब्रदर, एज अ फैमिली मेंबर बहुत हेल्पलेस फील हो रहा था उसको हेल्थ वाइज जाते हुए, गोइंग थ्रू दैट इमोशनल रोलर कोस्टर एंड एवरीथिंग. तो बहुत सारी चीजें यू नो सब पैक जैम था अंदर इमोशंस का. तो बहुत सोचा कुछ भी नहीं था और वहां जाके बस सब कुछ फट गया. कुछ भी फ्लो में नहीं था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा. इट वाज जस्ट नेचुरल एंड जो भी हो रहा था 15 मिनट तक तो रो ही रहे थे सारे. तो फिर उसके बाद जो बातें थी घर वालों की बातें की. Now that you mentioned her health, what is up with Aisha that she keeps fainting? Is it a problem since childhood that she's fainting? या क्या? Not childhood, but उनका एक लो बीपी का इशू है and she had an accident where she injured her spinal cord. Oh. So that added to all the problems. Correct. So low BP का issue था and now that with that spinal cord का issue, it has little exaggerated. So hopefully she'll be fine. Once she is outside, she'll be fine. Well, usually वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री इतनी धमाकेदार नहीं होती जितनी आयशा की थी. और जब से उन्होंने एंटर किया है, हाउसमेट्स हर बार सिर्फ एक एलिगेशन लगाते हैं that she is here for the fame. Initially we saw her अपने डाउट्स क्लियर करते हुए मुनव्वर के साथ. उनकी उसके बीच में सब सॉर्ट हो चुका था. But then again when सलमान सर ने समझाया you know that cut the ties if it's over and everything, हम फिर से आयशा और मुनव्वर को साथ देख लेते हैं बात करते हुए. Now आप घर के अंदर जाके आए, what's the status between you? देखिए, जो आपने देखा वो मैंने भी देखा, बट जिस तरीके से आप लोगों ने देखा उस तरीके से मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं आयशा को जानता हूँ और आप लोग नहीं जानते. तो मैंने वही चीज उसको समझाई कि आपकी छोटी सी बात करना या हाँ या मुस्कुराना भी बाहर गलत मैसेज भेजता है. Correct. मैंने उसे वो चीज बात बताई और मैंने सिर्फ उसे नहीं बताई, मुनव्वर जी से भी उस बारे में बात की. एंड बोथ ऑफ देम बीइंग वेरी स्मार्ट, वी कैन सी दैट बहुत ही समझदार लोग हैं. They understood that part. Correct. They have respected that opinion and I am very sure आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा, बट एक नजरिया बदल जाएगा. Okay. आपने कुछ एडवाइस दी हो आयशा को जिसके वजह से नजरिया बदलने वाला है हमारा? हाँ, लाइक भी और आप एक्टिव रहिए हेल्थ वाइज से. शी वाज नॉट कीपिंग वेल, तो वो उतनी चीजों में नहीं घुस रही थी. बट आई फेल्ट दैट उसे ऑब्वियसली बहुत लेफ्ट आउट फील हो रहा था बिकॉज शी इज अ वाइल्ड कार्ड. जी. तो मैं वही कहा, डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज अ वाइल्ड कार्ड. Be the wild person you are and just give your opinions and अपना बातें रखो. And we saw that in the recent weekend का वार also. She was the only one standing for someone. Yes. तो वो बहुत अच्छा था and keep that up and show what you really are. बिल्कुल. आयशा के एंट्री के बाद हमें देखने मिला कि मनारा और मुनव्वर की दोस्ती में दरार आई है और इसका ब्लेम मनारा मुनव्वर को भी उतना ही देती है जितना वो आयशा को देती है. क्या आपको लगता है आयशा इज द रीजन बिटवीन देयर डिफरेंसेस? Yes, Aisha is the reason, but Aisha is not the problem. हाँ, आयशा के आने के वजह से हुआ है, पर ये आयशा ने किया नहीं. आयशा का आना वहाँ पर जरूरी था और मुझे लगता है कि ये तीनों की एक मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसमें इधर मनारा शुड हैव एक्सप्रेस्ड इट वेरी क्लियरली कि मुझे आयशा के आने से प्रॉब्लम है. उन्होंने वो कभी नहीं कहा. मुनव्वर ने भी जब मनारा जी से थोड़ा बहुत रिश्ता तोड़ा, वो इसीलिए तोड़ा क्योंकि अब आयशा आ गई, विच इज वेरी नेचुरल. मेरे भी लाइफ में अगर कोई मेरा इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा आ जाएगा तो आई विल प्रायोरिटाइज दैट रिश्ता उस वक्त. तो वो चीज जो भी एक आई उसको मुनव्वर जी भी सॉर्ट कर रहे थे, मनारा एक अलग चीज से. एंड इस सिचुएशन में वो तीनों अपने अपने जगह पर सही है. ओके. आयशा की अगर बात की जाए तो आयशा घर में एंटर होते ही उन्होंने अपना एक दोस्त मान लिया था अंकिता को और वो उनके साथ काफी अच्छे से रहती थी. पर अभी अगर देखा जाए तो वो इक्वेशन कुछ बिगड़ गई है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप मिले अंकिता से आपके बाद? जी, वो इक्वेशन बहुत अभी भी अच्छी है. वो बिगड़ती हुई दिखती है क्योंकि वो छोटे मोटे क्लिप्स आते हैं. जी. एक मुझे अब मालूम पड़ा कि वो एक चप्पल वाला सीन होता है छोटा सा,
उसके बाद एक आयशा ने खूबसूरत सा शी अपोलोजाइज्ड एक इन अ वेरी ड्रामेटिक वे, उसने एक अपॉलॉजी बनाई थी, शी डिड समथिंग, एक परफॉर्मेंस समथिंग फॉर अंकिता जी, तो इट्स वेरी गुड। एंड आई फील पर्सनली कि मेरे फैमिली का एक हिस्सा है अंकिता जी वहां पे खड़ी है, कि आयशा को कुछ भी होगा तो अंकिता जी खड़ी है। अगर इस वक्त आपको आयशा को ये बताना हो कि कौन से कंटेस्टेंट से दूर रहना है, तो वो कौन सा कंटेस्टेंट होगा? देखिए, गेम वाइज मुझे नहीं कुछ कहना है, आप किससे दूर रहे हो, वो बहुत समझदार है, वो समझती है किससे दूर रहना है नहीं रहना है। बट हाँ, वही जो इक्वेशन जो चल रहा था एक की कट द टाइज जी, तो वो हाँ, वो लोग इस इंटेंशन से एक दूसरे से बात नहीं करते थे कि हम वी आर इन अ रिलेशनशिप, ओके, तो एक नॉर्मल फ्रेंड्स जैसा बात करते। तो मैंने वही बताया कि क्या दिख रहा है बाहर, तो आप उस चीज को समझिए, क्योंकि बिग बॉस से ऊपर भी एक बड़ी दुनिया है, तो वहां पे भी वो चीज गलत जा सकती है। उससे पहले ही अभी भी बहुत मौका है, सुधार लीजिए। जी। और बात की जाए नॉमिनेशंस की, हमने कल के एपिसोड में देखा कि आयशा को नॉमिनेट कर दिया है, और ईशा और समर्थ का जो रीजन उन्हें नॉमिनेट करना था, वो वी थिंक एज अ ऑडियंस इट वाज मोर बिकॉज आयशा इज गुड फ्रेंड विद अभिषेक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईशा और समर्थ इक्वेशन विद आयशा? देन इट इज जस्टिफाइड। अगर आप दुश्मनी कर रहे हो तो अच्छे से करो। ईशा और समर्थ ने अभिषेक के दोस्त को एलिमिनेट करते, तो उनके स्टैंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। और एक मुझे लगता है कि व्हाट आई फील ऑल द अदर हाउसमेट आर इंटिमिडेटेड बाय आयशा's प्रेजेंस, दे डू कंसीडर हर एज अ कंपटीशन, तो कोई मौका नहीं छोड़ते उसे नॉमिनेट करने का। बट वो 2-3 हफ्ते अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को बीट करके शी हैज केप्ट हरसेल्फ सेफ एंड शी विल डेफिनेटली टेक द ट्रॉफी होम। लास्टली मुनव्वर से क्या बातचीत करी है आपने? मैंने मुनव्वर से यही बात की, कैसी इक्वेशंस हैं, कि एक ब्रदर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पर्सनली कभी उनसे मिला नहीं था, तो मैंने उन्हें अपनी शिकायतें बताई एज सपोर्ट, क्योंकि पर्सनली मैं उन्हें नहीं जानता, मेरी कोई शिकायत नहीं थी उनसे पहले, बट एज अ भाई मेरी काफी शिकायतें थी जो मैंने उनसे की, और वो भी as what he is, which I have that respect for him, for that part जहाँ पे वो अपनी गलतियों को accept करते हैं at least. There are a lot of people who will just deny it on the face, but वो accept करते हैं. He did that and he apologized and he told that he will work on those mistakes, and which is actually beautiful in a way, that if you realize your mistake and work on it, that's all it matters. True. I forgot to mention कि Aisha was the only one who stood for Abhishek while Salman sir was taking everyone's class. What do you think about Abhishek's re-entry in the game? क्या ये justified है? Justified है या नहीं, but वो slap was, that slap was not a slap which could have hurt someone. It was a reaction to something. Correct. It was like मेरे भी अगर कान के पीछे कुछ आएगा तो I will just smack my head. The guy, the aggression that Abhishek has, if he really wanted to slap someone, he could have done it very hard. No, but he did not. It was just a reaction which came out. It happens. It is very natural thing. So it was not an attack. It was a reaction. What I saw. जी. If not for Aisha, किसे ट्रॉफी जीतते देखना चाहते हो आप? If not for Aisha, my second priority again will be Aisha. But third पे I will be maybe I keep, because I have respect for these two guys, Ankita ji and Abhishek. Okay. Either of them. Choose one of them. No. Choose one of them. Out of these three, Aisha. Okay. Thank you so much for talking to us. Thank you.